26 जनवरी को 1950 को हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश का संविधान लागू हुआ। और इस दिन से जो लगभग 200 वर्षों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारत 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आजाद हो जाने के बाद भी अपना कोई तंत्र नहीं था, और जब तक कोई विधि व्यवस्था ही नहीं रहेगा तो स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं है। आपको घर से स्वतंत्र विद्यालय आना इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ एक विधि व्यवस्था है। आपको जीवन में बढ़ने के लिए गुरुओं का मार्गदर्शन होता है और शिक्षा लेवल बढ़ाने के लिए उच्च कोटि के शिक्षक प्राप्त होते हैं। नहीं तो आपको इसी तरह कहीं मेला में जाने के लिए क्यों नहीं भेज दिया जाता है? क्योंकि वहाँ का रूल रेगुलेशन स्वीकार्य नहीं होता है। तो यह रूल रेगुलेशन विधि व्यवस्था मायने रखता है, और यह विधि व्यवस्था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, स्वतंत्रता से ज्यादा मायने रखता है। इसलिए यह बड़ा ही गौरव क्षण है, और हम चाहेंगे कि विद्यालय के कुछ छात्राएं जो भाग लिए हैं तो कृपा करके आप मंच के पास चले आए। तब तक आपको उत्साहवर्धन करने के लिए 2 पंक्ति मैं सुनाता हूँ। आपको भी ऐसा लगेगा सुन के कि शायद हम भी ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा वतन चाहिए। और जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, तिरंगा कफन चाहिए। जोरदार ताली बजा करके स्वागत कीजिए। और नशा आप में होना चाहिए लेकिन दारू का नहीं, नशा आप में होना चाहिए लेकिन बेविचार का नहीं, नशा आप में होना चाहिए लेकिन घमंड का नहीं। नशा कैसा होना चाहिए मैं बताता हूँ। कुछ नशा तिरंगे की यान का है, कुछ नशा तिरंगे की यान का है, और कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, क्योंकि नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। आज देखिए पूरे आसमान में, पूरे भारतवर्ष में हर जगह तिरंगा लहर रहा है, अपना शान से सर ऊंचा कर रहा है, और इस बात का संकेत दे रहा है कि जो तिरंगा में ऊपर केसरिया है वह शौर्य का प्रतीक है, बीच में श्वेत रंग है सच्चाई का प्रतीक है, और वहीं नीचे का जो रंग है हरा रंग वो धरती की अंगड़ाई लिए हुए है। इस बात से यह भी एक प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है। ये सब हम लोग सिर्फ नारा ही नहीं कहते, बल्कि गौर कीजिए कि हमारा जो राष्ट्र ध्वज तिरंगा है इसमें कहीं न कहीं इस तीनों रंगों का समावेश किया गया है। जो हिंदू धर्म का प्रतीक केसरिया रंग शान से ऊपर लहराता है, तो उसके नीचे हरा रंग जो मुस्लिमों के लिए शुभ माना जाता है। और पूरे मानव जाति इंसानियत किसी भी रंग का मोहताज नहीं है, धर्म का गुलाम नहीं है, और न कोई बेड़ियों में जकड़ा है। यह कहीं स्वर्ग है तो हमारा देश भारत है, अर्धवर्ष है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जिसमें इतनी सच्चाई से, इतनी अच्छाई से, इतनी गौरवपूर्ण सभी धर्म और जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही बातें विदेशियों को हमेशा खटकते रहता है, और फिरंगियों ने इसी का लाभ उठा करके हमारे देश को लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज की बेड़ियों में जकड़े रहा। तब जाकर के हमने लाखों कुर्बानियां दे करके यह शुभ दिन पाया है। और अब तो किसी भी हाल में इस स्वतंत्रता को हम लोग जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे रगों में स्वतंत्रता का जो जोश है हमेशा भरता रहेगा इन पंक्तियों के माध्यम से। जो तक न खौला वो खून नहीं है, पानी है। इतना सुन लेने के बाद भी अगर आपके जोश में, आपके खून में उबाल नहीं आता है तो सच में खून नहीं पानी ही होगा। इसलिए जो तक न खौला वो खून नहीं है, पानी है, और जो देश के काम न आए वह बेकार जवानी है, वह बेकार जवानी है। जोरदार ताली बजाओ, लगा दो आज पानी में जवानी, उसको कहते हैं
भूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान हो गए, बम फेंक दिया, अंग्रेज को जो प्रशासन करते थे उसे छोड़ेगा नहीं, फांसी पर लटका दिया। प्रफुल्ल चाकी, नौजवान भगत सिंह, जिन्होंने गोली मार दिया, जो हमारे देश के क्रांतिकारियों पर गोली बरसाया था, राजेंद्र सिंह, लाहिड़ी उधम सिंह, ऐसे न जाने कितने ही नाम हैं जो हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तब जाकर के ये देश भारत आजाद हुआ। और आज हम खुली हवा में जो सांस लेते हैं, यह गुलामी की सांस नहीं है, यह 2023 की भारत है, 1947 का नहीं, 1947 का भारत है। अब हमारे तरफ कोई सर उठा करके आंख उठा करके देख नहीं सकता है। देखने का काम किया 1962 में चीन, उसको भी सबक सिखा दिया गया। 71 में पाकिस्तान, 99 में पाकिस्तान, नामो निशान मिटा दिया जाता। लेकिन हमारे देश वसुधैव कुटुंबकम पर जो कायम है, उसका लाज रखते हुए सबसे मिलजुल कर आगे बढ़ता है और विकास के पथ पर अग्रसर है। इसी कुछ चंद शब्दों के साथ हम अपने भावी ध्यान देते हैं। जय भारत, जय हिंद।